हाय, मैं हूँ आरजे गीता। वेलकम टू सेहत की बात, एक नई और एक्साइटिंग पॉडकास्ट सीरीज़ में राजस्थान पत्रिका और एफएम तड़का के कोलैबोरेशन में। इस सीरीज़ में हम हेल्थ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन, हार्ट हेल्थ, बोन केयर, आई केयर और भी हेल्थ कंसर्न्स। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक चचान, जो एक एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिनके पास 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर चचान ने कई सर्जरियाँ सक्सेसफुल परफॉर्म करी हैं। सो स्टे ट्यून, क्योंकि हम वैल्यूएबल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल एडवाइस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी हेल्थ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो डॉक्टर, सबसे पहले विमेन हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत सी महिलाएं ऑर्थोपेडिक इश्यूज फेस कर रही हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जनरली विमेन्स में कौन से कॉमन ऑर्थोपेडिक डिजीज देखे जाते हैं? मोस्टली आजकल की वीमेन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से लो बैक पेन बहुत कॉमन है। लो बैक पेन, मिड बैक पेन, मल्टीपल जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन है। हिप पेन आजकल महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिन महिलाओं का थोड़ा सा वेट ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर नी आर्थराइटिस की वजह से नी पेन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आजकल यंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी ऑर्थोपेडिक इश्यूज रिपोर्ट करते हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऑफिस वर्कर्स में कॉमन इंजरीज कौन सी होती हैं? देखिए, ऑफिस वर्कर्स आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंप्यूटर पे बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, तो कंप्यूटर पे काम करते करते मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पेन होता है, नेक पेन होता है, सर्वाइकल पेन, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं तो हाथों की उंगलियों के अंदर भी सूनापन शुरू हो जाता है नेक पेन की वजह से। रॉन्ग पोस्चर में बैठने की वजह से बैक पेन बहुत कॉमन होता है। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिटिंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा आते हैं, रॉन्ग पोस्चर्स में बैठे रहते हैं, बीच में कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते हैं, बीच में वॉक नहीं करते हैं, तो बैक पेन बहुत कॉमन है। और जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है उनको एक पर्टिकुलर एक ही तरह के उनको बोलने हैं आपको इसी तरह के शूज़ पहनने हैं, तो हील पेन, फुट पेन ये बहुत कॉमन है। तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? एक तो ऑफिस आवर्स के अंदर पोस्चर करेक्ट रहना चाहिए, आरामदायक चेयर रहनी चाहिए। जो मॉनिटर लेवल होता है कंप्यूटर का वो आइज़ के लेवल पे होना चाहिए, ना कि नीचे या ऊपर। अगर नीचे या ऊपर होगा तो नेक पेन होगा ही होगा उनको। सर्वाइकल का पेन हम रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले तो पोस्चर करेक्ट करें। बहुत ज़्यादा सिटिंग आवर्स लंबे बहुत देर तक नहीं बैठे रहना चाहिए, तो बीच में थोड़ा सा वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए। और दूसरा, कंपनीज को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए उनकी। किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं कंपनियां? कंपनीज को मतलब जैसे कोई जिसको बैक पेन के इश्यू रहते हैं तो उसको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स के जॉब ना दिए जाए। कभी आपको खड़े रहने का काम नहीं है, आपको सिटिंग जॉब दिया जाता है। कोई पेशेंट रहता है, कोई सर्जरी के बाद जैसे आते हैं, कोई जिसने बैक की सर्जरी कराई है या किसी ने फ्रैक्चर की सर्जरी कराई है, तो उनका वर्किंग पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया जाए। उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, वर्किंग पैटर्न थोड़ा, उनको सिटिंग जॉब दे दिया जाए, पेपर वर्क दे दिया जाए, थोड़ा चलने फिरने का काम थोड़ा कम दिया जाए। और बहुत ही अच्छे रिलेशंस हो तो पेड लीव दे सकते हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा, आजकल यूथ ना कंटिन्यू अच्छी हेल्थ के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर वर्कआउट करते वक्त लोअर बैक पेन में प्रॉब्लम हो तो अपने वर्कआउट रूटीन में वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है? मेरे पास जो वर्कआउट करने वाले, जिम करने वाले लोग होते हैं, उनके बहुत सारे वो बहुत तरह के मेरे पास पेशेंट आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनमें होती है वो वेट एक्सेस उठा लेते हैं रॉन्ग पोस्चर में विदाउट एनी सपोर्ट। तो जैसे आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक बेल्ट आता है, लंबो साइकिल बेल्ट, जो आपको सपोर्ट देता है आपकी बैक को, ताकि आपके बैक इंजरी ना हो जाए। शोल्डर का वेट उठाते टाइम आपको प्रॉपर पोजीशन लेनी चाहिए। ट्रेनर से मदद लीजिए, आप अपने आप से नहीं कीजिए। आपको एक्सरसाइज एक प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यूट्यूब देखा और अपने हिसाब से एक्सरसाइज शुरू कर दी। वहाँ पे ट्रेनर रहते हैं जिम के अंदर, आप उनकी मदद लीजिए। नहीं तो शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर इंजरीज बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो वर्कआउट के साथ हेल्दी जॉइंट्स और इंजरीज से बचने के लिए न्यूट्रिशन का क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो जिम के अंदर बताया जाता है कि आप जल्दी बॉडी बनाने के लिए, जल्दी मसल बिल्डअप के लिए स्टीरॉयड ले लीजिए। मैं उसके लिए एकदम साफ मना करता हूँ, क्योंकि स्टीरॉयड से जॉइंट खराब होने का बहुत डर रहता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। नॉर्मल आप अगर शाकाहारी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में दालें, हरी सब्जियां, पनीर ये ले सकते हैं। बाकी आप एग्स का प्रोटीन सप्लीमेंट और भी ज़्यादा खाने का। और मार्केट के अंदर बहुत वैल्यूएबल मीन्स ब्रांडेड कंपनी आती है जो प्रोटीन सप्लीमेंट सप्लाई करती है। तो एक्सरसाइज के बाद में उनका रोल है। प्री वर्कआउट लेना चाहिए, लेकिन स्टीरॉयड आप उसको देख के उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ले। स्टीरॉयड उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड अल्टीमेटली नुकसान ही करेगा। बिल्कुल।
तो अब हम थोड़ा सीनियर सिटीजन पर फोकस करते हैं। सो आप हमें बताइए कि आपके पास जो भी ओल्डर एडल्ट पेशेंट्स आते हैं उन्हें कौन से कॉमन ऑर्थोपेडिक कंडीशन होती है? एल्डर्स के अंदर मेनली बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेनली हिप फ्रैक्चर, जो हिप की बोन होती है वो हिप जॉइंट, जो ये हिप जॉइंट है इसके पास में जो हिप का एरिया है ये काफ़ी वीक हो जाता है, जो गिरते ही मतलब घर के अंदर जो नॉर्मल डोमेस्टिक फॉल होते हैं उसी के अंदर इसका फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ये हमारे स्पाइन की है, स्पाइन वर्टिब्राज है, ये बीच के अंदर डिस्क होती है वर्टिब्राज के बीच में, ये काफ़ी वीक हो जाती है ओल्ड एज के अंदर। तो जब इसके अंदर छोटा सा जर्क लगता है, तो मतलब या डोमेस्टिक फॉल ही बोल दो आप, या दीवार से टकरा गए या छोटी सी चोट भी लग गई, तो ये कंप्रेस हो जाती है। इसको कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं, वर्टिब्रल कंप्रेशन। इसके अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके डैमेज होने का डर रहता है, तो कभी कभी पैरों के अंदर सुनापन, कमजोरी भी आ जाती है। ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर जाने हम कि एक्सपीरियंस में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स बोन लॉस प्रिवेंट करने में कितने इफेक्टिव हैं? देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो क्रिस्टल होता है उसी से बोन क्रिस्टल्स बने होते हैं, बोन डेंसिटी उसी से बनती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो, तो कैल्शियम रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम रिच डाइट एंड विटामिन डी रिच डाइट। और 35 के बाद में हर फीमेल को कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कैल्शियम डाइट में क्या क्या आता है? कैल्शियम डाइट के अंदर दूध है, दही है, हरी सब्जियां हैं, एग है, दालें हैं, मखाने जिसको आप बोलते हैं ये। और अच्छा, अगर कोई मेरी तरह लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो दूध की जगह वो क्या ले सकते हैं? दालें, हरी सब्जियां। ओके डॉक्टर, तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आप रिकमेंड करोगे जो महिलाएं हैं उनके लिए और जो एल्डर पेशेंट्स हैं उनके लिए? देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर तो आपको रेगुलर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आप वर्कआउट के लिए नहीं जा पा रहे हैं जिम वगैरह, तो एटलीस्ट नॉर्मल मॉर्निंग वॉक आपको करते रहना चाहिए, योगा करते रहना चाहिए। और पीरियोडिक हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, कैल्शियम, थायराइड, शुगर लेवल, जो जनरल हेल्थ चेकअप है वो करवाते रहना चाहिए, ताकि अपने को टाइम टू टाइम पता चलते रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंट है, हमारी बोन हेल्दी है या नहीं है। ओके, सो अब थोड़ा मज़ा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिथ बस्टर्स अपन करने वाले हैं, तो क्विक एंड क्विक इनोवेटिव्स एंड फन राउंड होने वाला है ये। मिथ बस्टर्स में अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सबसे पहले हम कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ओनली ओल्डर एडल्ट्स गेट अर्थराइटिस, सच है या झूठ? नहीं, ये झूठ है। यंग पेशेंट्स के अंदर भी बहुत आर्थराइटिस देखने को मिलती है, जिनके जॉब के अंदर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो रेगुलर वार्म अप नहीं करते हैं एक्सरसाइज से पहले, उनके अंदर आर्थराइटिस देखना बहुत कॉमन है यंग्स में भी। बिल्कुल। तो अब लड़कियों के लिए एक सवाल, क्या हाई हील सेफ है या नहीं? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं तो अपने हर यंग फीमेल पेशेंट को ये हील पहनना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हील पहनने से हील मतलब जो हील आप पहनते हैं उससे एडी का दर्द बहुत कॉमन है। जो आपके फुट का अगला हिस्सा है उसमें बोन्स की क्राउडिंग हो जाती है, इसकी वजह से रेगुलर कंटिन्यूस पेन रहता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या सप्लीमेंट्स बोन हेल्थ के लिए काफ़ी हैं? नहीं, वर्कआउट भी करना चाहिए। ओनली सप्लीमेंट्स इज नॉट इनफ। और डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए खास करके। बिल्कुल। क्या विमेन में बोन हेल्थ ही सबसे ज़रूरी है, इससे आप एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, ओनली बोन हेल्थ तो नहीं, और ओवरऑल स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ, सब कुछ होना जरूरी है। दैट्स ग्रेट, आपने काफ़ी क्विक और क्लियरली जवाब दिए हैं। सो डॉक्टर अभिषेक, हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शेयर करेंगे और आपको क्विकली जवाब देना है। रेडी? यस। ओके, अगर आपके बोन्स को एक चीट डे मिलता तो वो सबसे पहले क्या करना पसंद करते हैं? आराम, रिलैक्स। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमन गलत फहमियाँ जो लोगों को बोन्स हेल्थ के बारे में होती हैं? कि एक्सरसाइज हार्मफुल होती है। ओके, आपके पेशेंट से सबसे ज़्यादा फनी रिक्वेस्ट क्या आई है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी हाइट कैसे बढ़ाएंगे आप? अगर बोन्स एक पार्टी होस्ट करते तो सबसे ज़्यादा फन कौन करता, नी, हिप या एल्बो? हिप। ओके, क्या कोई फूड है जो आप रिकमेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए? स्पिनच। एक फैक्ट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे अबाउट बोन्स? डू एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक प्रॉपर सप्लीमेंट फूड। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर बोन्स को म्यूजिक सुनना पसंद होता तो उनका फेवरेट जॉनरा कौन सा होता?
रॉक म्यूजिक। ओके, बोन्स को सबसे ज़्यादा किस सुपर फूड से प्यार है? मिल्क। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके वैल्यूबल टाइम और इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे पास और भी फन और क्वर्की कंटेंट प्लान है जो आपको एंटरटेन और इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी और सेहत की बात सुनते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।